औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़। तो इसमें आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करना। तो शोएब कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। शोएब लिमिटेड कंपनी अपने मौजूदा हिस्सेदारान को द राइट ये ऑफ़र कर रही है राइट टू परचेज 3 राइट शेयर्स के 3 शेयर्स वो ख़रीद सकती है एट ₹20 ईच। 20 रुपीज़ के एक शेयर है। फॉर एवरी 8 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हेल्ड एट प्रेजेंट। हर 8 शेयर्स के बदले में जो कि अब उसकी प्राइस जो मार्केट में जो प्राइस है वो ₹10 है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन सच डेट इज़ ₹50 पर शेयर। आज के दिन जो शेयर की मार्केट प्राइस वो जो स्टॉक एक्सचेंज में चल रही है वो ₹50 है। तो यहाँ पे सवाल में देखें, कंपनी अपने मौजूदा हिस्सेदारान को 3 शेयर्स ऑफ़र कर रही है राइट की शक्ल में हर उस शख्स को जिसके पास पहले से 8 शेयर्स हैं। ठीक है, न्यू शेयर्स जो हैं वो 3 हैं और पुराने शेयर्स 8 हैं और जिसके बदले में शेयर्स की ऑफ़र हो रही है। तो वैल्यू ऑफ राइट का मतलब ये हुआ कि अपने मौजूदा हिस्सेदारान को किस रेट पर शेयर इशू किया जाएगा, जबकि शेयर की मार्केट में प्राइस ₹50 है और कंपनी अपने हिस्सेदारान को वो ₹20 में ऑफ़र कर रही है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिन्होंने कंपनी में पहले इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए शेयर्स की प्राइस जो है वो ज़रा कम होगी। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। तो जो फर्स्ट मेथड दिया गया है वो हम सबसे पहले हल करेंगे, मेथड नंबर 1। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो कंपनी में 8 शेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, पुराने, उनकी मार्केट प्राइस जो है हमारे पास ₹50 है। तो हम लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ 8 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच। तो कि मार्केट में 8 शेयर्स की जो प्राइस वो बनती है वो ₹400 बनती है। ठीक है, और कंपनी अभी अपने मौजूदा हिस्सेदारान को जो रेट शेयर ऑफ़र कर रही है वो 3 शेयर्स ऑफ़र कर रही है ₹20 पे। हम लिखेंगे इशू प्राइस ऑफ 3 राइट शेयर एट 20 ईच। 3 शेयर्स को जो ₹20 पे ऑफ़र कर रही है मौजूदा हिस्सेदारान को वो ₹60 पे बनता है। तो फिर हम लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ 11 शेयर्स, 8 और 3 11 शेयर्स ये बन गए हैं और इधर 400 जमा 60 करेंगे तो ये ₹460 बन जाएगा। तो 11 शेयर्स की जो प्राइस बनती है वो ₹460 बन रही है। हम निकालेंगे इसकी एवरेज प्राइस का फार्मूला होगा टोटल प्राइस ऑफ 11 शेयर्स डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स पे। तो 11 शेयर्स की प्राइस हमारे पास ₹460 है और इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल शेयर्स 11 है तो हमारे पास पर शेयर एवरेज जो बनी है वो 41.82 बनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे मार्केट प्राइस में से एवरेज प्राइस माइनस कर देंगे। तो फार्मूला बनेगा वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस। मार्केट प्राइस जो हमारे पास है उसमें से एवरेज प्राइस माइनस हो जाएगी। मार्केट में प्राइस चल रही है ₹50 और एवरेज प्राइस अभी हमने निकाली है 41.82। तो हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ राइट इज़ इक्वल टू 50 माइनस 41.82, ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट 8.18। तो अब कंपनी में जो मौजूदा हिस्सेदारान है जिन्होंने मज़ीद शेयर कंपनी के ख़रीदने हैं वो मार्केट में ₹50 का जो शेयर प्राइस चल रही है उसको ख़रीदने की बजाय डायरेक्ट कंपनी से यही शेयर्स ₹8.18 में ख़रीद सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास मेथड नंबर 2 है जिसके ज़रिए भी हम यह सवाल हल कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला होगा। तो गिवन डाटा हमारे पास ये मार्केट प्राइस M इज़ इक्वल टू ₹50। इसके बाद हमारे पास है ऑफ़र प्राइस, सब्सक्रिप्शन प्राइस इज़ इक्वल टू ₹20 है। 20 में हम इशू कर रहे हैं। नंबर ऑफ जो है शेयर्स फॉर गेटिंग 1 राइट शेयर्स, कितने शेयर्स, एक शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिल रहे हैं। तो हम फार्मूला बनेगा ओल्ड शेयर्स डिवाइडेड बाई न्यू शेयर्स। ओल्ड शेयर्स कंपनी के इस वक्त 8 हैं जिनके बदले में हम 3 शेयर्स दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉर गेटिंग 1 राइट शेयर इज़ इक्वल टू 8 ओल्ड शेयर्स डिवाइडेड बाई 3। 8 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.66667 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला अब हम लिखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ राइट इज़ इक्वल टू M माइनस S डिवाइडेड बाई N+1। M से मुराद है मार्केट प्राइस, S से मुराद है ऑफ़र प्राइस, N है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर गेटिंग 1 राइट शेयर +1 करेंगे। तो गिवन फार्मूले के मुताबिक डाटा पुट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ राइट मार्केट प्राइस 50 माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस 20 और N है 8/3। ठीक है, 8 जो है हमारे ओल्ड शेयर्स हैं डिवाइडेड बाई 3। ये ऊपर जो 8/3 है इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो वैल्यू ऑफ राइट फार्मूला हल करेंगे। 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 करेंगे तो 30 रुपीज़ बनेगा। 8 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2.67 बन जाएगा। +1 फार्मूले का हल कर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3.67। तो 30 को जब 3.67 पर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ राइट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें वैल्यू ऑफ राइट 8.18। मेथड 1 के ज़रिए वैल्यू ऑफ राइट जो है 8.18 थी और मेथड 2 के ज़रिए भी 8.18 थी। तो इस तरह आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर ऑफर कर रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए, ऑफर प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी से डायरेक्ट वो जब वैल्यू ऑफ राइट ये ख़रीदेगा तो उसकी कीमत का तयन हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।